चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 15 है। जैसा कि आज आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो लूप, अब हम लोग सीधा लाइन पढ़ चुके हैं। लूप मतलब इस टाइप का कुछ होगा, ये देखिए, ये होगा, ऐसा लूप होगा, है ना, ऐसा लूप होगा, सर्कुलर लूप। हम लोग सीधे वायर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लूप बना लेते हैं। लूप किस टाइप का बनेगा, ये बना लूप। अब इसमें आप करंट दे दीजिए। इधर से अगर आप आई करंट दे रहे हैं तो ऐसा जाएगा और घूम के वापस यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए आप, ये सेंटर है, यहीं पे हमको निकालना है फील्ड। अब यहाँ से आप डिस्टेंस देख लीजिए, डीएल लेते थे, डिस्टेंस देख लीजिए, आर है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मैंने बोला था कि अब मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ठीक है। डेरिवेशन का आप लोगों को काम भी नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। ये सिंगल लूप के लिए है, सिंगल लूप, एक लूप रहेगा उसके लिए। अगर मान लीजिए n लूप रहे, n लूप्स रहे, तो उसके लिए b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें n का में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, म्यू नॉट आई n बटा 2r, बस n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों को फॉर्मूला बस ये याद रखना है, जितना लूप बोलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। म्यू नॉट आई सबको पता है, आई करंट है, r क्या है यहाँ पे, रेडियस है। अच्छा, अब इसके डायरेक्शन की बात हम लोग करेंगे। तो इसके डायरेक्शन की बात करने से पहले हम लोग पिछले क्लास में जो सीधे वायर का सीखे थे डायरेक्शन, उसको मैं आप लोग को एक बार आप लोग से कुछ सवाल कर लूँ। ये है वायर, इसमें करंट जा रहा है ऐसे। अब मैं एक बार इस पॉइंट पे पूछूं, आप बताइए कैसा है, और एक बार इस पॉइंट पे पूछूं, आपको फील्ड बताना है कहाँ पे कैसा है। तो मैंने आप लोग को क्या सिखाया था कि करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए और अपने हाथ को घुमाइए। करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखें, हाथ को घुमाएं, तो ये कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे, है ना। ये देखिए, करंट के डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखिए करंट के डायरेक्शन में और अपने चारों उंगली को ऐसा घुमाइए, तो कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक, जैसे ये है, तो ये जो आपकी तरफ पेंसिल का नोक है ये, ठीक है, तो ये करंट का डायरेक्शन है। तो आपने क्या करना है, ये अंगूठा रखना है इसके डायरेक्शन में और इसको घुमाना है ऐसे, तो ऐसा घूमेगा, है ना। देखिए अब यहाँ पे कोई पूछ नहीं सकता है कि किसको किधर घुमाना है, अपने चारों उंगली को किधर घुमाना है, क्योंकि देखिए अगर ये करंट के डायरेक्शन में आपने अंगूठा ऐसे रखा, अब आपको मैं बोलूँ कि अपने चारों उंगली को घुमाइए, तो जाहिर सी बात है, मैंने क्यों बोला कि कोई पूछ नहीं सकता है, क्योंकि आप अपने उंगली को इधर तो नहीं घुमा सकते हैं, वापस इधर थोड़ी मोड़ सकते हैं, इधर ही मोड़ेंगे एक ही जगह। तो ऐसा मोड़िए, गोल घुमाइए, ये ऐसा रखे, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखिए और इसको ऐसा मोड़िए। तो यहाँ पे ये किस टाइप का बनेगा, लगभग सर्कल्स बनेंगे। अब आपको सर्कल का ध्यान रखना है बस, कि सर्कल का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे ये है, अब मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, अंगूठा रखे यहाँ और इसको ऐसा घुमाएं, तो यहाँ पे आप एरो कैसा देंगे, ऐसा देंगे। एक मिनट, ये देखिए आप एरो कैसा देंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसे घूम रहा है। क्यों ऐसे घूम रहा है, आपने अंगूठा ऐसे रखा है, आपकी तरफ आ रहा है, और इसको ऐसा घुमाया। अब इसको आपने देख लिया, अब मैं इसी को यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए, अंगूठा रखे करंट के डायरेक्शन में, इसको ऐसा घुमाइए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा। तो देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ मतलब एरो को आप पीछे से देख रहे हैं तो क्रॉस, और इधर देखिए ये ऐसा घुमा, यहाँ अंदर की, ये सामने रखा मैंने, ये सर्कल ऐसे घूम रहा है। कैसे पता चला, अंगूठा रखे और इसको ऐसा घुमाया, तो मतलब सर्कल ऐसा घूम रहा है। तो जब आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, और इस पॉइंट पर देखेंगे तो वही सर्कल वापस बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये एरो आप ऐसा दिखाएंगे। ये क्या है, इनवर्ड, इनवर्ड, ये क्या है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। समझ आ रहा है ना, ये सर्कल अगर यहाँ से अंदर जा रहा है तो इधर से घूम के आएगा तो यहाँ बाहर की तरफ दिखेगा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि पॉइंट
राइट साइड में पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड में पूछ रहा है, और करंट कैसे जा रहा है, मतलब करंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर करंट नीचे आएगा तो आप अपने अंगूठे को ऐसा नीचे रखेंगे, ये देखिए अगर इसी को उलट दिया मैंने, करंट अगर नीचे आ रहा है तो अंगूठे को ऐसा रखेंगे और ऐसा घुमाएंगे, ऐसा सर्कल बनेगा। ठीक, अब हम लोगों ने तो ये सीखा था, अब हम लोग इसी को दिमाग में लाके लूप के लिए भी निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए ये लूप है अपना, इस लूप में करंट कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है करंट। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे डायरेक्शन बताना, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, छोटा सा लेंथ लेते हैं। ये देखिए अगर आप इतना छोटा सा लेंथ लेंगे, यहाँ पे ये लेंथ लेंगे, इतना छोटा सा फोकस हो रहा है, अगर यहाँ आप इतना छोटा सा लेंथ लेंगे तो ये लगभग सीधा है। अब सीधा के लिए अब देखिए इसमें कैसा जा रहा है करंट, कैसा जा रहा है इसमें, ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ छोटा सा लेंथ लिए तो आप यहाँ अंगूठा रखेंगे और इसको घुमाइए तो किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। वैसे ही आप छोटा लेंथ यहाँ लीजिए, अंगूठा रखिए, इसको घुमाइए, ये भी अंदर की तरफ बता रहा है। यहाँ पे अंगूठा रखिए, छोटा सा लेंथ लेके ऐसा घुमाइए, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप अंगूठा रखेंगे ये भी अंदर की तरफ जाएगा। अगर आप यहाँ पे अंगूठा रखेंगे, करंट इधर जा रहा है ना, तो अंगूठा उसी के डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो ये भी अंदर की तरफ। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हर जगह से हम लोग देख लिए पॉइंट पी पर कैसा जा रहा है, अंदर की तरफ, तो क्रॉस बना देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये रेडियस है। अब देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, तो अब सवाल ये है कि सर क्या हमेशा हर जगह पे हम लोग रख के देखेंगे, ऐसा यहाँ रखे ऐसा अंदर जा रहा है, यहाँ रखे अंदर जा रहा है, यहाँ रखे अंदर जा रहा है? नहीं, हमेशा नहीं करेंगे। मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, ठीक है। डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे, जब सीधा वायर रहेगा तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रख के इसको घुमाइएगा, और जब वायर लूप है, घुमा हुआ वायर है, तो अब आपको अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में नहीं रखना है, अब आपको अपने चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाना है। करंट घूम रहा है, ऐसा घुमाइए। अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, अंगूठा अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की ओर। अब अगर मान लीजिए कि कोई सर्कल रहे ऐसा, ठीक है, तो अब अपने चारों उंगली को फिर घुमा हुआ है, ऐसा घुमाइए। ये अंगूठा किधर दिखा रहा, आपकी तरफ, मतलब ये इसमें कहां होगा, बाहर की तरफ। इसमें कहां होगा, फिर उंगली को ऐसे घुमाइए, अंगूठा अंदर की तरफ। बात समझ आ रही? तो ये इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। अब ये घूमे हुए में फिर से मैं डिफरेंस बता दूं आप लोग को कि अगर सीधे वायर की बात आती है तो आपको क्या करना है, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखना है और अपने चारों उंगली को घुमाना है। लेकिन जब वायर घुमा हुआ है, याद रखेंगे, जब वायर घुमा हुआ है तो उस केस में अंगूठे को अब नहीं रखेंगे, अब अपने चारों उंगली को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, जिधर करंट घूम रहा है। ये देखिए ऐसा जा रहा है करंट, ऐसा घुमा लिया मैंने, आपकी तरफ आ रहा है। इसमें देखिए अपने चारों उंगली को अब घुमाना है करंट के डायरेक्शन में, घुमा हुआ है तो आप ऐसा कीजिए, अंगूठा किधर बता रहा, अंदर की तरफ बता रहा है, ठीक है। अब इसमें एक क्लॉक रूल होता है, क्लॉक रूल, क्लॉक रूल, क्लॉक रूल। क्लॉक रूल कैसे बताता है, अब ये देखिए आपको क्या करना है, ऐसा एन बना लेना है, फिर यहां एस बना लेना है। ये देखिए ये क्या है, घड़ी के दिशा में एस क्या बता रहा है आपको, इधर जाइए। ये क्या बता रहा है, इधर जाइए, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें देखिए आप ध्यान से, एन क्या बोल रहा है, इधर जाइए, ये एन क्या बोल रहा है, इधर जाइए, तो मतलब ये कंप्लीट बता रहा है ऐसे जाइए। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें इनवर्ड आउटवर्ड कैसे बताएंगे, तो मैं अभी मैग्नेट तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा बनेगा। नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलता हुआ, नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलता हुआ, और साउथ में अंदर की ओर जाता हुआ, अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो जहां नॉर्थ बना वहां क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर के लिए ऐसे बनाएंगे, और जहां पे साउथ पोल बन रहा है, साउथ में अंदर जाता है, तो इनवर्ड, इनवर्ड के लिए आप लोग ऐसा बनाएंगे। अब देखिए जो मेथड हम लोग सीखे थे उससे भी इसको चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए।
अपने चारों उंगली को ऐसा घुमाइए करंट के डायरेक्शन में, तो अंगूठा कहाँ पॉइंट कर रहा है? अंदर की तरफ, इनवर्ड। साउथ से भी याद रख सकते हैं, ऐसा भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए आउटवर्ड, अपने चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाइए, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसा घुमाइए आप, ऐसा ऐसा, तो अंगूठा किधर बता रहा है? बाहर की तरफ। तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप। अब देखिए एक चीज, अब ये कैसे याद रखेंगे तो मैं बता दूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। एक में एन लिखिए, एरो बना लिए, एक में एस लिखिए। अब ये देखिए ये क्या डायरेक्शन बता रहा है? ऐसे, ऐसे जाइए। ये क्या बता रहा है? ऐसे आइए। ये क्या बता रहा है? ऐसे जाइए। ये क्या बता रहा है? ऐसे आइए। बस। अब एक और चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये आपको दिख रहा है कौन सा डायरेक्शन है? कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन मैं पेज को दूसरे साइड से अगर देख रहा हूँ, देखिए दूसरे साइड से ये क्या है? क्लॉकवाइज है। अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज है तो आप उलट के दूसरे साइड से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा। अब देखिए इसका डायरेक्शन आप अपने तरफ से देख के बताइए या मैं अपने तरफ से देख के बताऊं, सेम डायरेक्शन आएगा। देखिए बताता हूं कैसे। ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो अपने चारों उंगली को ऐसा घुमाएंगे, अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, आपकी ओर आ रहा है अंगूठा। और मैं अगर इधर से दिख रहा हूं क्लॉकवाइज, तो आपके लिए इधर से है ना डायरेक्शन, ऐसा है, तो मेरे लिए उलट जाएगा, ऐसा हो जा रहा है। तो मैं अपने लिए, एक सेकेंड, आपके लिए कैसा है? ऐसा है, ठीक है। आप ऐसे अपने चारों उंगली को आपने घुमाया, अंगूठा उधर पॉइंट कर रहा है, आपकी ओर आ रहा है। देखिए मेरे लिए ये क्या है? क्लॉकवाइज मेरे को इधर से दिख रहा है, तो इधर से मैं अपने उंगली को ऐसा घुमा रहा हूं, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो इस केस में भी देखिए अंगूठा किधर आ रहा है? आपकी ओर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप इधर से देख रहे थे तो आपके लिए बाहर की ओर, और मैं इधर से देख रहा हूं तो मेरे लिए अंदर की ओर। अब आपके लिए बाहर की ओर और मेरे लिए अंदर की ओर एक ही बात है, क्योंकि आपके लिए जो बाहर की ओर है वो भी आपकी तरफ आ रहा है और मेरे लिए जो अंदर की ओर है वो भी आपकी ओर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। डायरेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सीधा लाइन बना के उसके राइट और लेफ्ट में ही बता दिया है, जहां पे भी पूछेगा वहां पे आप बता सकते हैं, ठीक है। अब इसको रिकॉर्डिंग पॉज करके मैं आगे का लिख लेता हूं। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, वृत्ताकार धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए लूप किस टाइप का होगा? लूप किस टाइप का होगा? तो जैसा हम लोग पहले लूप बनाए थे वैसा ही लूप रहेगा, सेम वही लूप रहेगा, ऐसा ही लूप रहेगा। अब इस लूप के एक्सिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके सेंटर से जो लाइन होके जाएगा दोनों तरफ वो एक्सिस कहलाएगा। ये देखिए इसके सेंटर से जो लाइन होके जाएगा वो क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा। अब मेरे को इसको बोर्ड पे बनाना है, ये यहां पे है, तो अगर मैं बोर्ड पे बनाऊं तो ये सीधा लाइन बन जाएगा ऐसे, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करके बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा मैं इसको डॉटेड बना देता हूं। ये डॉटेड कौन सा है? पीछे वाला। डॉटेड मतलब ये जो पीछे वाला है वो है। इसमें मान लीजिए ऊपर जा रहा है, इधर लिखते हैं ऊपर जा रहा है, और इसमें नीचे आ रहा है। मतलब करंट कैसे जा रहा है? पीछे वाले में ऊपर, ऐसा आ रहा है करंट, है ना। इसको मैंने बनाया। अब इसका सेंटर है ये, यहाँ कुछ सेंटर है, और सेंटर से इसके एक्सिस पर P दूरी पर, P पॉइंट पर निकालना है जो R दूरी पर है, और इसका रेडियस क्या रखे हम लोग? A रखे। अब आपको यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो फील्ड का फॉर्मूला रहा ये सिंगल लूप के लिए है, n लूप के लिए होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे म्यू नॉट आई सबको पता है, a क्या है? a अब रेडियस है, और r क्या है? r है दूरी आपका। a रेडियस है, r दूरी है, ये याद रहना है मेन आपको, डेरिवेशन का काम नहीं है आपको। a रेडियस, r दूरी, ये याद रखना है। अब देखिए, अब हम लोग डायरेक्शन का बात करते हैं। तो यहाँ पे इसमें इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताना है, मतलब इस सेंटर से जो होके जा रहा है वहां पे। तो अब आप देखिए कि इसमें करंट कैसा है, तो ये डॉटेड लाइन पीछे वाला है, पीछे वाले में ऊपर की तरफ और आगे वाले में नीचे की तरफ। तो ये घुमाइए आप, ये घुमाइए, तो अंगूठा किधर बता रहा है? उस साइड,
अंगूठा किधर बता रहा है, इस साइड। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी आप याद रखेंगे करंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लूप बनाया था, ये लूप बनाया था मैंने, ठीक है। अगर इसमें करंट ऐसा है तो आप डायरेक्शन कैसे बताते थे, आपकी ओर बाहर की तरफ निकल रहा है ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन है फील्ड का जो डायरेक्शन है, ये करंट है, और ये जो फील्ड का डायरेक्शन है, करंट कहाँ है, लूप बोर्ड में रखा हुआ है और अंगूठा बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो करंट और फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये लूप है, तो ये लूप आपका ऐसा रखा है, इस फ्री स्पेस में रखा है लूप यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ ऐसा आप उंगली घुमाएं तो अंगूठा कैसे आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर, इस लूप के परपेंडिकुलर आ रहा है। ये बी है आपका, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। इसको नोट करेंगे, आप लोग नोट करेंगे। अच्छा, इसमें एक दो केस और हम लोग देख लेते हैं। केस वन क्या बोलता है, केस वन आप कंसीडर कर लीजिए कि अगर यही पॉइंट सेंटर पे रहे, एट सेंटर ऑफ लूप। इससे पहले हम लोग सेंटर ऑफ लूप का निकाल चुके हैं फॉर्मूला, देखते हैं इससे आ रहा है कि नहीं सेंटर ऑफ लूप का फॉर्मूला। तो ये देखिए सेंटर ऑफ लूप में क्या चेंज आएगा, ये आपका लूप है, ये पॉइंट को आप खींचे, ये पॉइंट यहां पे है, इसको खींच के आप सेंटर पे ले आइए, इसको खींच के आप सेंटर पे ले आइए, ये ऐसा समेट के सेंटर पे ले आइए। तो आर जो है वो कम होते होते पॉइंट पे आ गया, तो आर क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, आर बराबर 0। तो अब इसमें आप आर 0 रख देंगे, दूरी समझ आ रहा है ना भाई, पॉइंट पी को खींच के आप सेंटर पे ले आइए। तो आर अगर 0 रख देंगे तो ये बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटा आर हटा दीजिए सीधा डायरेक्ट, 2 इंटू ए स्क्वायर का पावर 3/2, 2 खत्म, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटा 2a क्यूब। अब इसको कैंसिल आप कराएंगे, कैंसिल कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 2a। ये आया b का फॉर्मूला। पिछले बार आपने क्या निकाला था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटा 2r। सेम है या अलग है, ये दोनों सेम है या अलग है, सेम है। क्यों सेम है, तो यहां पे r क्या था, रेडियस था, लूप का रेडियस था, यहां पे a क्या है, लूप का रेडियस है, बात खत्म। नोट करेंगे इसको आप लोग, है ना। इसके साथ ऐसे खेल हो सकता है, ऐसा खेल हो सकता है। 2 केस और हम लोग देखते हैं, इसको मिटा लो, 2 केस और हम लोग देखते हैं। तो अब अगला केस आप लिखेंगे कि एट एक्सियल पॉइंट्स, 1 मिनट लाइट गोल हो गया, थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलिए लाइट तो नहीं है, उम्मीद करते हैं विजिबल होगा, देखते हैं। केस 2 क्या है, केस 2, तो इफ पॉइंट P lies far away from lying far away from loop। इसका मतलब क्या है, अगर जो हमारा पॉइंट P है जहां पे आपको निकालना वो लूप से बहुत दूर हो, ठीक है, आ रहा है साफ। अगर पॉइंट P हमारा बहुत दूर हो, ये देखिए ये A है और ये क्या है, R है। तो R क्या है, काफी बड़ा है, किससे, A से, ठीक है, R काफी बड़ा है A से, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नेग्लेक्टिंग A स्क्वायर। अब A स्क्वायर कौन सा नेग्लेक्ट करेंगे, तो देखिए समझिए एक चीज कि अगर मान लीजिए आर स्क्वायर 100 है और A स्क्वायर कितना है, 0.00001, तो आप 100 में 0.0001 अगर ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना है, लगभग 100 ही होगा। बात समझ आ रही है। तो हम लोग इस वाले A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, ऊपर वाले को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप 0.001 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज आएगा, इसीलिए। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो अब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है।
अब इसमें से आपको क्या हटाना है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हटा दीजिए, आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये सब आप जब चाहें कर सकते हैं, ये याद रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³। बात समझ आई। अब तीसरा केस हो सकता है कि r बराबर a हो, अगर r बराबर a हो, मतलब लूप का जितना रेडियस है a उतना ही r दूरी पर एक पॉइंट अगर हम देखें, तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, r बराबर a बस इसमें पुट कर देंगे और कुछ खास कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब आगे देखिए, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। देखिए मैं इसको फॉर्मूला भले लिखाऊंगा, लेकिन ये अब आप लोग इतने समझदार हो गए कि आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है और इस पे एक चार्ज रखा है जो घूम रहा है। तो अब इसको मैं ऐसा बोर्ड में कैसे बनाऊं, तो मैं थोड़ा सा इसको घुमा के ऐसा बना लेता हूं। ठीक है, यहां पे ये कोई चार्ज प्लस क्यू है, ऐसा जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, और हमको इस पॉइंट P पर बताना है, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है जो कि r दूरी पर है। ठीक, तो अब देखिए आप लोग को सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला बायो सावर्ट लॉ से आप लोग सीखे थे, B इजिकल्स टू या dB इजिकल्स टू म्यू नॉट आई बटा 4 पाई dl, या ऐसा लिखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि v बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, मतलब किसी क्षण पे, इस क्षण पे, यहां पे अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी क्या होगा ये वेलोसिटी, तो dl डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बटा छोटा सा टाइम, ये 11th का चीज है, ये जानते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहां से आपको dl का मान क्या मिल गया, v dt, है ना, dl का मान चाहिए था। अब I देखिए करंट क्या होता है, आवेश प्लस q बटा टाइम dt, करंट बराबर आवेश बटा समय, करंट बराबर चार्ज बाई टाइम। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम लोग यहां पुट करते हैं तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। ये कुछ याद रखने वाला नहीं, आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू q बाई डी टी, dl की वैल्यू v इंटू डी टी, और साइन थीटा रहने दीजिए बाई आर स्क्वायर, dt कैंसिल करा दीजिए, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, यहां क्या बच गया, एक मिनट, ये आई मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, आई की तो वैल्यू हम लोग रख चुके हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो ये आ गया बी का फॉर्मूला। इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, ये आप लोग जब चाहें तब आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए मूविंग चार्ज के लिए, कोई चार्ज मूव कर रहा है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, और जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से वो घूम रहा है वो स्पीड चाहिए, चार्ज चाहिए, स्पीड चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और एंगल चाहिए साइन थीटा, कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखिए कि हम लोगों ने क्या लिया था, हमारा चार्ज ऐसा मूव कर रहा है इस पे, तो अब चार्ज के डायरेक्शन में अगर हम उंगली घुमाएं तो अंगूठा किधर बता रहा है, इधर। अब ये देखिए ऐसा है, अब इसी को मैं ऐसे रखा था, ऐसे उठा दी, मतलब बी यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, बी होगा ये बी का डायरेक्शन। अब बी का मैग्नीट्यूड निकाल के मैंने बता दिया, तो ये इसको रटने की जरूरत नहीं है, तो आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, बस आपको बायो सावर्ट लॉ पता रहना चाहिए, आप उसी में वैल्यूज पुट करके निकाल लेंगे। एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट वायर का, तो स्ट्रेट वायर का क्या आया था, B बराबर म्यू नॉट आई बटा 4 पाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये आया था। ये विजिबल है अच्छे से, एक मिनट,
हाँ ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करेंगे। अब मैं लाइट का इंतज़ार करूँगा तो और देर होगा। हुआ ये कि ये जो मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये लगभग चौथी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। पहले बार में कुछ ऑटो डिलीशन का प्रॉब्लम आया, वीडियो बना मस्त, अपने आप डिलीट हो गया। दूसरे वाले में साउंड का प्रॉब्लम आया, फिर तीसरे वाले में भी साउंड का। अब ये चौथा वाला लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखिए ये सक्सेस होता है कि नहीं। तो इस केस में क्या था, ये वायर था, अब यहाँ पे करंट ऐसा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ एक करंट एलिमेंट लिए थे डीएल, ये सब याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी का डिस्टेंस हम लोग आर मान लिए थे। अब उसके बाद यहाँ से एक सीधा लाइन खींचे थे, ये एंगल थीटा होता था, और ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ ये ए होता था ना डिस्टेंस, ए के साथ जो एंगल बना रहा था फाई 2, और यहाँ ए के साथ जो एंगल बना रहा है फाई 1। अब क्या होगा जब पॉइंट P हमारा इस वायर के ही अलोंग कहीं रहे, मतलब पॉइंट P मान लीजिए यहाँ, पॉइंट P उठ के यहाँ आ गया, ए खत्म। अब देखिए ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ये एंगल क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, 0। या अगर आप 180 भी रखते हैं तो साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, मतलब ये 0 + 0 0 हो जाएगा। तो अब 0 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा वो याद कर लेंगे कि वायर के अलोंग कहीं पे भी आप पॉइंट लेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्यों, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये पॉइंट P अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहां पे ले लिया है, यहां कहीं पे ले लिया भाई, अब ये एंगल तो बनेगा ही नहीं, फाई 2 0 हो गया, फाई 1 0 हो गया, या एक 0 एक 180 होगा। 0 0 समझ आ रहा है, वो भी ठीक है। देखिए ना, अगर ये यहाँ आ जाता है, आर ऐसा घुमा 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 यहाँ आ गया, अब ये एंगल कहाँ बना पा रहा है, ए है ही नहीं, कितना एंगल बना पा रहा है, 0। बात समझ आई? तो वायर के अलोंग अगर आपको कहीं भी पूछ दे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ दे देगा ना इस टाइप का सॉल्व करने के लिए, इस टाइप का दे दिया है कि इसमें करंट ऐसा जा रहा है, बोलेगा यहाँ पे सॉल्व कीजिए, आप इसको B1 लेंगे, इसके कारण B1, इसको वायर 1 मानिए, इसको वायर 2 मानिए, इसको वायर 3 मानिए, तो आप 1 और 3 के कारण सीधे क्या बोल देंगे, 0 होगा, क्योंकि इसी के अलोंग है। अब बस 2 के कारण हम लोग निकालेंगे, ठीक है, 2 के कारण निकालेंगे। चलिए ये सब आएगा तो हम लोग करेंगे, और 2 के कारण भी निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना, निकल जाता है वो। चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे अपने दिमाग में कि वायर के अलोंग कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब आगे देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस का नियम था, तो गॉस का नियम क्या था, कूलम के नियम का शॉर्टकट था। गॉस का नियम क्या था, कूलम के नियम का शॉर्टकट था। वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो आपका शॉर्टकट है। किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ शॉर्टकट है आपके बायो-सेवर्ट लॉ का शॉर्टकट है। ये नियम क्या बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl बराबर μ0I होना चाहिए। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकट कैसे है ये। तो अब देखिए, अब जब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था, इसमें कुछ करंट ऐसा जा रहा था, तो यहां किसी पॉइंट पे, किसी मिड पॉइंट पे जब आप लोग निकाल रहे थे, बीच के पॉइंट पे, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग है बीच के पॉइंट पे, तो क्या हुआ था, B बराबर हमारा फॉर्मूला था μ0I बटा 4 साइन 4πA साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब जब हम लोग बीच में लिए थे ये पॉइंट एकदम, तो हम लोग क्या बोले थे, अगर ये इन्फिनिटी है तो ये कहीं जाके मिलेगा ही नहीं, इसमें तो इनफाइनाइट है। तो ये एंगल फाई 1 जो हम यहाँ लेते थे, फाई 1 90 डिग्री ले लिए और फाई 2 भी 90 डिग्री ले लिए थे हम लोग। बात समझ आ रही है? क्यों लिए थे 90 डिग्री, क्यों लिए थे 90 डिग्री? तो ये बीच में है और ये इन्फिनिटी पर है ये सिरा, और ये भी सिरा, मतलब एंड इन्फिनिटी पे है, तो ये इन्फिनिटी से जाके कभी मिलेगा ही नहीं। तो कितना, 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ है तो देखिए कुछ ये एंगल थोड़ा और दूर हुआ और एंगल बढ़ा, थोड़ा और दूर हुआ और बढ़ा,
थोड़ा और दूर हुआ और बढ़ा, एकदम इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो 90 डिग्री हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए साइन 91, साइन 91, 1 + 1 2 आ जाएगा, इन पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 से आप 2 को कैंसिल कराते थे तो b का फॉर्मूला क्या आता था, μ0I/2πa। ये किसके कारण आया था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण। अब हम लोग देखते हैं, इसका डेरिवेशन हम लोग किए थे, अच्छा खासा था डेरिवेशन। अब हम लोग देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के हम लोग क्या कर लेंगे ऐसा। तो अब इसमें आप नियम देखते जाइए, नियम देखते जाइए। ये करंट आई जा रहा है, आपको बोला कि इस पॉइंट P पर आप निकालिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं आपको अब बता दूं, जिस पॉइंट पे निकालना होगा उस पॉइंट से होते हुए आप एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल के अंदर करंट आना चाहिए, और करंट नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। यहां तो करंट है, ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसा मैं सर्कल लूंगा, ऐसा, ये देखिए ये करंट है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट से होते हुए एक सर्कल बनाऊंगा मैं, और सर्कल का डायरेक्शन क्या होगा, वैसे ही आप देंगे अंगूठा रख के इस टाइप से। तो यहां पे मैंने एक सर्कल बना लिया। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सर्कल मैंने चपटा बनाया, सर्कल का डायरेक्शन, खैर डायरेक्शन से उतना कोई मतलब नहीं है। अब ये चपटा क्यों बनाया, क्योंकि देखिए वायर जो है वो ऐसे है, ठीक है, ये वायर जो कंडक्टर जिसमें करंट है वो ऐसे है, और जो हम लूप ले रहे हैं वो कहाँ है, आपके परपेंडिकुलर है। अब मैं इसको बोर्ड पे कैसे बनाऊं, सीधा लाइन बन जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करके आपको दिखा रहा हूं, ऐसे, बात समझ आ रही, थोड़ा सा ऐसा तिरछा करके दिखा रहा हूं, ऐसे टाइप से, ठीक है। तो ये है, अब आपको इसको बनाना है, देखते हैं ये वाला रिजल्ट आता है कि नहीं। अब इसका कुछ आप रेडियस ले लीजिए, इस लूप का r ले लिए रेडियस, मैं इस रिजल्ट को रहने देता हूं, बाकी सब में डाल देता हूं। अब इस रिजल्ट को मैं यहां लिख लेता हूं, b = μ0I/2πa, ठीक है, यहां से मैं डाल देता हूं। अब देखिए आप यहां रखिए इस फॉर्मूले में, तो b क्या है, b को b रहने दीजिए, और डॉट dl = μ0I, ठीक है। अब देखिए यहां पे इस पॉइंट P पे ये जो हमारा लूप है इसमें dl किधर होगा, dl अगर हम लेते हैं तो ये छोटा सा हुआ, ये हुआ dl, देखिए ना, ये लंबाई पे यहां पे मैंने ये कुछ छोटा सा dl ले लिया, छोटा सा dl, ये dl। अच्छा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है जब dl पे, तो ये देखिए ये हमारा कंडक्टर है, और मतलब जिसमें करंट जा रहा है, और आपने अंगूठा इस डायरेक्शन में रख के उंगली को ऐसा घुमाया, तो यहां पे b का डायरेक्शन ऐसा, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अंगूठा को मैंने यहां रखा, इस पॉइंट की तरफ किया तो इधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको अब अंदर की तरफ कैसे दिखाऊं, तो सीधा दिखा दिया मैंने, ठीक है, इस साइड ऐसे। अब b और dl में कितना एंगल बन रहा है, तो b और dl, ये देखिए यहां dl है ये, और b भी यहीं से जा रहा है, तो b और dl में थीटा = 0 डिग्री। तो अब आप लोग जानते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है, ab cos थीटा। तो उसी फॉर्म में मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं b dl cos थीटा, थीटा 0 डिग्री है, बराबर μ0I, ठीक है। अब देखिए b निकल जाएगा बाहर, लाइन इंटीग्रल ऑफ dl cos थीटा 1 हो गया, बराबर μ0I। अब बात यह है कि लाइन इंटीग्रल dl क्या होगा। तो अब आप एक चीज समझिए, अगर इस पूरे का लंबाई x है, पूरा लंबाई क्या है, x है, अब अगर हम लोग छोटा सा यहां पे dx ले लें, और इसको बोला जाए आपको कि आप इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेशन dx का मतलब क्या है, dx + dx + dx + dx + dx, पूरे dx को ऐड कर देंगे, छोटा छोटा सब dx को ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिलता है, x मिलता है। ये इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं। तो वैसे ही हम लोग अगर पूरे छोटे छोटे dl को इसमें ऐड कर दे, dl + dl + dl + dl + dl, तो इसका पूरा लेंथ मिल जाएगा, dl + dl + dl + dl + dl + dl, इसका पूरा लेंथ मिल जाएगा। अब ये सर्कल का पूरा लेंथ क्या कहलाता है, आपने यहां से शुरू किया dl dl dl, फिर यहां पहुंच गए, तो पूरा लेंथ क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, शायद हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं, वृत्त की परिधि। तो ये क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ लूप,
लूप का सरकमफेरेंस, और लूप का सरकमफेरेंस क्या होगा, ये सर्कल, लूप क्या है, सर्कल ही 2 पाई आर। तो हम लोग इसके जगह पे अब क्या लिखेंगे, बी डॉट 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, तो बी बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। अब इसमें सब सेम है, बस आर और ए का डिफरेंस है। अब फिर वही बोलूंगा, आप जाके देखिए ए क्या था, ए था कि तार से कितने दूरी पर आपको निकालना है। ठीक है, ए क्या था, तार से कितने दूरी पर, जिसमें करंट है उससे कितने दूरी पर। यहां आर क्या है, आर भी तो वही है, तार से कितनी दूरी पर, तो हमको सेम मिल गया। अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, जो डेरिवेशन हम लोगों ने इतना लंबा किया था, साइन फाई, कॉस फाई, सेक फाई, क्या क्या कर किया वो देखिए, 1 2 3 4, 4 लाइन में खत्म। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ का कमाल। ठीक है, ये शॉर्टकट है उसके लिए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको हम लोग करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, लंबे सीधे बेलनाकार धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सपोज कुछ इस टाइप का आपका वायर है, ये वायर है। अब ये पाइप तो खोखला है, लेकिन ये खोखले के बारे में बात नहीं कर रहा, मतलब पूरा सॉलिड वायर है, मोटा, मतलब पतला जो वायर आपका होता है ना, उसी को हम लोग मोटा वायर इमेजिन करके चल रहे हैं, मोटा वायर है। तो अब इस केस में आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इसके लिए हम लोग 2 केस लेके चलेंगे, और हम लोग को यूज क्या करना है मैं वो लिख लेता हूं। एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, अब देखिए, हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं फील्ड आउटसाइड, फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट्स मान लेते हैं, पॉइंट्स, और फिर फील्ड इनसाइड पॉइंट्स। अब आप देखिए, आउटसाइड पॉइंट्स बोलने का मतलब ये है कि ये जो आपका वायर है ना, इसके बाहर कहीं पे भी अगर पॉइंट रहे तब क्या होगा उस केस में। ठीक है, देखिए, अब हम लोगों ने लिया ये वायर कुछ ऐसा रहेगा हमारा। ठीक है, और इसका ए है रेडियस। तो अब हम इसको एम्पीरियल लूप से, अब इसमें करंट देखिए क्या जा रहा है, आई करंट जा रहा है, इसमें इधर जाए या करंट इधर जाए, ये देखिए। अब देखिए, हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है यहाँ पे, तो अब हम इस पॉइंट से होते हुए एक लूप लेते हैं। यही करते थे ना एम्पीरियन सर्किटल लॉ में। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ में यही करते थे हम। तो अब आप क्या किए, आपको जिस पॉइंट पे निकालना है पी से, उससे होते हुए एक सर्कल बना लिए आप, है ना, इस पॉइंट पी पे निकालना, उससे होते हुए एक लूप ले लिए। माने ये हमारा वायर रखा है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम इससे होते हुए एक लूप ले लिए। विजिबल है, ठीक से दिख रहा है, हाँ। तो यहां इस पॉइंट पे निकालना, तो इससे होते हुए हम लूप लेंगे। लूप ऐसा लेंगे कि ये करंट इसके अंदर आ जाए, और लूप का रेडियस आर रख लिए। अब देखिए, अब इसको लगा लेते हैं। तो इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, अब हम लोग डीएल कहाँ लेते थे, छोटा सा डीएल कहाँ लेते थे, एम्पीरियल लूप पे, यहाँ पे लेते थे डीएल। अब डीएल और मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग देखे थे सेम डायरेक्शन में होगा लूप पे, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। तो या इसको अगर हम डायरेक्ट लिखें, तो अगर इंटीग्रेशन कर दें तो बी बाहर निकल के बी हो गया, वही कॉस थीटा रखिए, कॉस 0, और डीएल क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल डीएल। अब ये म्यू नॉट आई। ठीक है, क्या आ गया, म्यू नॉट आई। ये तो आपका पहले जैसा है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी जो किए थे वैसा ही है। इसमें थोड़ा सा इनसाइड पॉइंट्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए डीएल क्या है, तो इस पूरे का लेंथ, इसी पे छोटा सा डीएल लिए थे। अब डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, ये क्या हो जाएगा, डीएल यहाँ
इस लूप का सरकमफेरेंस, डीएल क्या हो जाएगा, इस लूप का सरकमफेरेंस। तो इस लूप का सरकमफेरेंस क्या होगा, बी इंटू, ये देखिए ना, डीएल बराबर क्या होगा, सरकमफेरेंस, परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो यहां आप क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, ये जस्ट पहले जैसा है। तो बी बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। ठीक है, ये पहले भी आया था, अभी भी आ गया ये। अब देखिए इसको मैं एक और तरीके से क्या ऐसे लिख दूं, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई इंटू 1 बटा आर। ठीक है, 1 बटा आर। ऐसा क्यों लिखा मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो देखिए म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। वेरिएबल आर तो चेंज हो सकता है ना, डिस्टेंस चेंज हो सकता है, लूप पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, तो उसके हिसाब से आर चेंज होगा। तो मैंने इसको इसीलिए लिखा है, यहां से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमको मिला, आप इसको नोट करेंगे। यहां से क्या पता चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, शायद हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो डिस्टेंस, जिस दूरी पर हम निकाल रहे हैं, समझ आया, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। अब आप फील्ड इनसाइड पॉइंट्स देखते हैं, इनसाइड पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं ये, आप लोग इसको नोट करेंगे, इसको आप लोग नोट करिए, क्योंकि मैं इस डायग्राम को मिटाने वाला हूं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब मैं इसी को बड़ा बनाता हूं, इस कंडक्टर को, इसमें करंट जा रहा है आई। अब मान लीजिए आपको अंदर में किसी, सबसे पहले इसका रेडियस लिख लिया जाए। रेडियस आप लोगों ने क्या लिया था, ए लिया था रेडियस। ठीक है, ए। अब मान लीजिए कि इसी के अंदर किसी पॉइंट पे यहां पे निकालना है। ठीक है, मतलब ये वायर है, इसी के अंदर कहीं ये पॉइंट पे निकालना है। तो जिस पॉइंट पी पे निकालना है, आप उससे होते हुए एक लूप बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिक्कत क्या आ रहा है, पहले जो आप लूप लिए थे उस लूप के अंदर पूरा करंट आ जा रहा था। अब इस लूप के अंदर पूरा करंट नहीं है, अब करंट चेंज हो गया, क्योंकि देखिए आपने लूप अगर ऐसा लिया है तो ऊपर का इतना छूट गया, इतना 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 इतना, एक गोल सा पट्टी हमारा रिंग छूट गया है। तो मतलब पूरे में करंट आई था, तो अब इतने में तो करंट आई नहीं होगा, तो इतने में करंट कितना मान लेते हैं, आई डैश। अब दिक्कत ये आता है कि इस करंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अब देखिए उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूं। ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, पाई ए स्क्वायर। अच्छा हाँ, आप लोग इस लूप जो अंदर लिए उसका रेडियस आर ले लीजिए। पाई ए स्क्वायर पूरा एरिया है, तो पाई ए स्क्वायर एरिया में कितना करंट है, इधर लिखता हूं, पाई ए स्क्वायर एरिया में कितना करंट है, आई करंट है। अच्छा, पाई ए स्क्वायर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया में आई करंट है। तो अब बताइए एक एरिया में, यूनिट एरिया में कितना करंट होगा, इसको उधर भेज दीजिए, आई बटा पाई ए स्क्वायर। बात समझ आ रही है, आई बटा पाई ए स्क्वायर। अब सवाल ये है, अब सवाल ये, आपको क्या मिल गया है, इससे क्या मिलेगा, आपको एक एरिया का मिल गया। अब आपको जितना एरिया का चाहिए हो आप उससे मल्टीप्लाई कर ले। अगर आपको 10 एरिया का चाहिए तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको 20 एरिया का चाहिए तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे एरिया कितना है, तो लूप का एरिया, लूप के अंदर हमको चाहिए, तो लूप का एरिया देखिए, तो ये एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो लूप है, ये जो लूप है इसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट होगा, तो इधर पाई आर स्क्वायर से इंटू कर दी, पाई आई बाई पाई ए स्क्वायर पहले से है, आप पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट आई डैश। तो इस केस में करंट क्या है, करंट आई डैश है, बराबर पूरा करंट थोड़ा ही मिल रहा है भाई, लूप छोटा सा है, इतना लूप हमको कंसीडर करना है, मानना है छोटा सा, मतलब इतना, अगर पूरे में आई करंट है तो ये छोटे से लूप में कम होगा करंट, उससे कम ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई बटा पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई आप कैंसिल करा लीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम इससे चलते हैं, बी डी एल,
म्यू नॉट आई, वही फिर कॉस 0, बी निकालिए बाहर, लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल बराबर, अच्छा यहाँ आई डैश रहेगा ना, तो म्यू नॉट मतलब जो उस लूप के अंदर करंट है, लूप के अंदर करंट क्या है, आई डैश, तो ये देखिए आई डैश क्या हो गया, आई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है, अब डीएल क्या है, इस लूप का सरकमफेरेंस, और लूप का सरकमफेरेंस 2 पाई आर परिधि। अब ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 पाई आर उधर गया और ए स्क्वायर है पहले से, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, म्यू नॉट आई आर बटा 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। अब देखिए इसको मिटाल देता हूं, ये देखिए ये जो अपना रिजल्ट आया है इसको बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। बी बराबर क्या है, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर, ये किसके लिए है, इनसाइड पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, कोई स्किप नहीं करेगा। ठीक है, इनसाइड पॉइंट्स, ये देखिए ना मैंने ऐसा क्यों किया, आर को अलग क्यों किया, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, फिर ए स्क्वायर भी कांस्टेंट। भाई जो वायर है ए स्क्वायर, ए क्या है, वायर का रेडियस है ना, ए क्या है, वायर का रेडियस है, तो वो तो कांस्टेंट ही है, वो चेंज नहीं होना है। बस चेंज क्या होगा, आर, कि आपको सेंटर से यहां निकालना, यहां निकालना, यहां निकालना, यहां कहां निकालना है, तो वो बस चेंज हो रहा है। तो अब हमको यहां से क्या मिला, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये किसके लिए है, इनसाइड पॉइंट्स के लिए है ये। अब देखिए इससे पहले क्या मिला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए माने बाहर के पॉइंट्स के लिए, है ना। ये अंदर के पॉइंट के लिए है, ये बाहर, देखिए अंदर और बाहर के पॉइंट में कहानी बदल गया, इसीलिए ये इंटरेस्टिंग है और इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, अब इसमें मेन क्या है, हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड B और दूरी R के बीच में। ठीक, तो अब हम लोग यहां तक क्या मान लेते हैं, यहां तक आप मान लीजिए कि वायर का रेडियस है A, है ना। ये देखिए मैं एक चीज आप लोग को यहां बनाता हूं, ये वायर है, ये वायर का, एक सेकेंड, ये वायर का रेडियस है A और ये पॉइंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है। अब इस A के इधर है मतलब वो छोटा है ना, अगर A से पहले है मतलब अंदर है पॉइंट, अगर R जो है A से इधर है मतलब अंदर है, और A के बाहर है तो बाहर, ये इस साइड वायर के बाहर है, A के उधर है। तो अब आप देखिए A के अंदर के लिए हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अपने लाइन को यहां से, क्यों, क्योंकि इसके इधर कौन सा नियम लागू होगा, B इज प्रोपोर्शनल टू R, और इसके उधर कौन सा, ये देखिए ये अंदर का है, ये कौन सा पॉइंट है, इनसाइड, और ये इधर कौन सा है, आउटसाइड। A से बड़ा, A से ज्यादा मतलब आउटसाइड, भाई A से बड़ा कहीं भी जाइएगा आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए क्या है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लाइन जानते हैं, सीधा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीधा बनेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कैसे बनता है, ऐसा बनता है लाइन, है ना। तो ये आया, ऐसा घूम जाएगा, ये लाइन क्या बताता है, B इज प्रोपोर्शनल टू R, ये वाला लाइन क्या बताता है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बात समझ आई, उम्मीद करते हैं ये क्लियर होगा। सबसे मैक्सिमम कहां पे रहता है, यहां पे रहता है, मतलब इसके सरफेस पे, वायर के सरफेस पे सबसे मैक्सिमम रहेगा। सेंटर पे क्या होगा, ये देखिए 0 है सेंटर पे, जब A 0 हो मतलब R 0 रख देंगे, एकदम आप सेंटर पे ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सेंटर पे ये बहुत कुछ बता रहा है, ये डायग्राम आप समझिए, ये डायग्राम बहुत कुछ बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या बता रहा है, अगर आप वायर के बाहर हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकता है और भी ज्यादा बन सकता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका ग्राफ ऐसा होगा, कम होता जाएगा फील्ड,
और अंदर हैं तो अंदर भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ आएंगे कम होके क्या हो जाएगा, एकदम सेंटर पे 0 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि वायर के अलोंग, याद दिला दूं अभी जस्ट कराया था, वायर के अलोंग किसी भी पॉइंट पे, मतलब उसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। देखिए वो यहां भी बता रहा है कि अगर हम लोग एकदम सेंटर पे आ जाएं, वायर के सेंटर पे, मतलब उसका एक्सिस यहीं से जाएगा ना, वायर का एक्सिस उसके सेंटर से जाए, तो सेंटर पे आ जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं। अब पूछ दे मैक्सिमम कहां होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे मैक्सिमम होता है जब A बराबर R होगा, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगा आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना आप लोग जानते हैं, μ0I/2πa। ठीक है, फॉर्मूला भी हम लोग जस्ट निकाले थे, मतलब μ0I/2πr था। अब r की जगह पे क्या रख देना है, a रख देना है। तो ये मैक्सिमम कहां पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे। ये कहां, a बराबर a कितना दूरी पे, ये a मतलब ये सरफेस है, सरफेस, वायर के सरफेस पे। इसको आप लोग नोट करेंगे। अब आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड, सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब सोलेनॉइड, स्ट्रेट सोलेनॉइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला पहले आपको मैं बता दूं कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा वो क्या है, μ0 Ni। ठीक है, n भी बताता हूं क्या है। और दूसरा फॉर्मूला B बराबर μ0 Ni/2, ये होता है cos θ1 माइनस cos θ2। ये नहीं भी पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पता रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो स्मॉल n आई पता है करंट है, μ0 पता है आप लोग क्या है, स्मॉल n जो है ना वो कैपिटल N बटा L है। अब ये कैपिटल N बटा L क्या है वो मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को फील करना है सोलेनॉइड क्या है। तो वापस से हम लोग अपना पाइप ले लेते हैं, ऐसा ही कुछ खोखला पाइप रहता है, ठीक है, परिनालिका, उस पे ये वायर को हम लोग ऐसा लपेट देते हैं। ये देखिए, इस पे वायर को ऐसा लपेट दिया तो ये क्या बन गया, सोलेनॉइड बन गया। ठीक है, वायर को अगर आप ऐसे लपेट दीजिएगा तो ये सोलेनॉइड होगा। अब इसमें करंट किसी एक डायरेक्शन से जाएगा, मान लीजिए इधर से करंट जा रहा है, तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का, पहले डायरेक्शन की बात हम लोग कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आप लोग कैसे बताएंगे। तो आप लोग राइट हैंड रूल से बताएंगे। एक सेकेंड, ये देखिए, इसको मैं एक बार थोड़ा सा इसमें भी बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मान लीजिए यहां से करंट आई जा रहा है और इधर से वापस आ जा रहा है करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो आप लोग वही नियम लगाएंगे, अपना राइट हैंड लेंगे और करंट के डायरेक्शन में मोड़ेंगे अपने उंगली को, चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन। ये मान लीजिए कि ये जो वायर ज़्यादा लटका हुआ है ना, इसमें से करंट जा रहा है, तो करंट कैसा जा रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, इसी के हिसाब से बना लेते हैं। उल्टा लपेट दिया, ये सपोज इधर से करंट जा रहा है, ऐसा जा रहा है करंट, ऐसा इसमें जा रहा है करंट, तो आप करंट के डायरेक्शन में अपने उंगली को घुमाइए, ऐसा अंगूठा जिधर बताएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। बात समझ आया, वही मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ऐसा अपने उंगली को घुमाएं, ये ऐसा इसको पकड़ें, ऐसा घुमा के ऐसा पकड़ें, तो अंगूठा किधर बता रहा है, इधर, तो ये ऐसा बाहर की तरफ, ये मैग्नेट ही बन गया। अब जिसमें बाहर की तरफ निकलता है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल, और जिसमें अंदर की तरफ आ रहा है वो साउथ पोल। सीधी सी बात है। अब देखिए इसमें n क्या है, n बराबर नंबर ऑफ टर्न्स, TURNS, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब फेरों की संख्या। n क्या है, कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या है। और L क्या है, L इस
परिनालिका सोलेनॉइड का लंबाई है, ठीक है। तो N/L मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां पे क्या है, ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या कितनी है वो है, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला आपको क्या बताएगा, ये फॉर्मूला हम लोग को और आपको क्या बताएगा, हम लोग को क्या बताएगा ये कि इसके अंदर में फील्ड क्या है। अब अगर बात आए कि सोलेनॉइड के बाहर, इसका भी डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, कोई बहुत कुछ खास नहीं है। अब एक चीज और आप लोग याद रखेंगे कि इसके अंदर में बीच में, इसको मैं मिटा देता हूं, इसके अंदर में बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इतना होता है, B बराबर म्यू नॉट NI बाय, हाँ बस NI, ठीक है। ये बीच में होता है, बीच में क्या आप समझिए कि हर जगह पे होता है। अब दोनों सिरों पे अगर बात किया जाए, दोनों सिरों पे बात किया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों सिरों पे बात किया जाए, यहां पे और यहां पे, तो अंदर में लगभग एक समान रहता है, बाहर में बस हाफ हो जाता है, इसका आधा हो जाता है। बाहर में कितना होगा, आधा म्यू नॉट NI। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड पे B एंड लिखा है मैंने, यहां पे भी लिखिए आप B एंड, एंड पे कितना होगा, हाफ ऑफ जो अंदर में है म्यू नॉट NI, ठीक है, उसका हाफ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, नहीं जानता है कोई नहीं बना पाएगा। तो एंड पे क्या होगा, हाफ ऑफ म्यू नॉट NI, मतलब जो अंदर में था उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखिए, और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये cos θ1 θ2 क्या है, तो यहां पे ऐसा ऐसा, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है, हालांकि इसका काम आप लोग को नहीं है, इसको हटा ही दीजिए। ये देखिए, ये क्या है, θ1 रहेगा, और ये एंगल जो बना रहा है ये θ2 रहेगा। तो इस एंगल से भी ये फॉर्मूला आ जाता है। तो आप लोग इसको बस ऐसे ही ध्यान में रखें कि ये होता है। एंगल ही बता दिया मैंने, इसके सोलेनॉइड के एक्सिस के साथ ये एक लाइन जो एंगल बनाया θ1 और ये दूसरा लाइन जो एंगल बनाया θ2, सेम डायरेक्शन में एंगल हम ले रहे हैं। अगर ऐसा ले रहे हैं इसके लिए, इस लाइन के लिए, तो इसके लिए भी हम लोग ऐसा ही लेंगे, ठीक है। चलिए, इसको मैं मिटाल रहा हूं। अब इसका मैं ग्राफ बता रहा हूं, अभी जो हाफ हाफ वाला बात बताया ना आपको, अब मैं इसका आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड B है और ये 0 है, मतलब ये सेंटर पे है, सेंटर पे। और ये यहाँ पे क्या है, एक एंड है सोलेनॉइड का और यहाँ पे दूसरा एंड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है। तो लगभग सभी जगह B रहता है, अचानक से ये नीचे आ जाता है, ऐसे ऐसे अचानक से नीचे आ जाता है। बात समझ आ रही है? और ऐसा चला जाता है। यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये दोनों पॉइंट पे B/2, यहाँ पे एक एंड पे B/2, दूसरे एंड पे B/2। अब हम लोग बात करेंगे कि सोलेनॉइड के बाहर, ये अंदर का बात हम लोग किए और इधर इधर का ये सब ऐसे कम होते जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर सोलेनॉइड के बाहर रहेगा, आउटसाइड सोलेनॉइड, परिनालिका, धारावाही परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, तो आप लोग याद रखेंगे 0 है, ठीक है, याद रखेंगे 0 है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, 1 मिनट, इसको मैं मिटाल दूं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्यों होता है ऐसा। तो देखिए, हम लोगों ने कैसे दिया था, ऐसा ऐसा ऐसा। तो हम लोग किसी 2 लूप को कंसीडर करके चलते हैं। इसमें करंट ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ये और ये लूप को। अब देखिए, ये जो लूप है, हम एक एक करके मैं दोनों लूप को आपके सामने बनाऊंगा और उसको समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि जिनको याद करना वो याद कर लें, बाहर में सोलेनॉइड के बाहर में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये देखिए, ये हुआ हमारा लूप, इसमें करंट कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना, ऐसा घूम रहा है। ये देखिए, इधर से ये सामने वाला है, ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है करंट। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे बाहर वाले पॉइंट, यहां पे तो करंट ऐसा जा रहा है, तो यहां पर आप यहां पे अंगूठा रखिए, ऐसा अंगूठा रखिए, ऐसा घुमा दीजिए, तो सर्कल कैसा बन रहा है, ये यहां सर्कल कैसा बना, ऐसा। तो मैंने यहां सर्कल बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा। ये देखिए, ये कैसा बनेगा, करंट इधर जा रहा है तो ऐसा, ठीक है, ऐसा, मतलब
ये। अब यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी वैसे ही सर्कल बनेगा, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, ये ऐसा रहा, ऐसा। बात समझ आ रही है ना। ये यहाँ रखा, करंट कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो हमने यहाँ पे देखना है बाहर में, तो यहाँ मैंने अंगूठा रखा करंट के डायरेक्शन में और इसको ऐसा घुमाया, तो ये बन रहा है, ये ऐसा है ना, तो ये ऐसा बना है, तो इसके लिए वैसे ही बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए कि ये वाला और ये वाला, एक मिनट ब्लैक वाला का, हाँ, ये दोनों एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। आगे होगा तो उसका भी वैसे ही बनेगा सेम, ये दोनों भी एक दूसरे को अपोज कर रहा है। ये देखिए, ये नीचे ये ऊपर, तो यहाँ पे नेट बी नेट क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ऐसा वायर घुमाए, अब इस वायर में यहाँ पे अगर हमको देखना है तो अंगूठा ऐसा रखें, ये घुमाए तो ये मिला, सेम यहाँ भी ऐसा ही मिला। अब इन दोनों के पास वाले सिरे में अगर आप देखिएगा तो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे नेट भी 0, तो वैसे ही सब के कारण नेट भी 0 हो जाता है। तो आज से हम लोग को याद कर लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर में कहीं पे भी, अंदर नहीं बाहर में कहीं पे भी नेट फील्ड क्या होगा, 0 होगा। उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है। अब हम लोग देखेंगे टोरॉइड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइडल सोलेनॉइड, टोरॉइडल परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अब आप लोग समझिए टोरॉइडल सोलेनॉइड क्या है। तो ये सीधा सोलेनॉइड था, ठीक है, सीधा सोलेनॉइड था। अब इसको ऐसा घुमा देते हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा कर दी, ये क्या बन गया, टोरॉइड। इस पे वायर लपेटा हुआ था ऐसा ऐसा, इस पे भी वायर लपेटा हुआ है ऐसा ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा, इस पे वायर लपेटा रहेगा सब तरफ, तो ये टोरॉइडल सोलेनॉइड कहलाएगा। अब इस टोरॉइडल सोलेनॉइड के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण 3 जगह पे हो सकता है, ये समझ आ रहा है ना। ये सीधा रहा सोलेनॉइड, इसको घुमा दिए टोरॉइडल सोलेनॉइड, जैसे अपना जिसमें हम लोग वो ट्यूब होता है ना जिसमें स्विमिंग करते हैं बीच में घुस के, तो उसी टाइप का, उसमें बस वायर ऐसा ऐसा, 1 मिनट दिखा दूं, ये तो आप लोग इमेजिन कर ही पा रहे होंगे, ऐसा ऐसा वायर लपेटा रहेगा, ठीक। अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब देखिए मैं टोरॉइड बना लेता हूँ, टोरॉइडल सोलेनॉइड, ये रहा टोरॉइडल सोलेनॉइड। मान लीजिए इस पे कुछ ऐसा 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 वायर लपेटा हुआ है, ठीक। अब इसमें 3 एरिया है, एक अंदर में जो खाली जगह है, दूसरा उसके बीच में और तीसरा बाहर में, ठीक है। अब देखिए ये कुछ ऐसा है, एक ये खाली जगह यहां पे, इस खाली जगह में एक, और एक बाहर के खाली जगह में, और एक इस टोरॉइड के अंदर कहीं पे। तो सबसे पहली बात, टोरॉइड के बाहर में हम लोग देख चुके हैं B3 बराबर 0, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, और अंदर में जो खाली जगह है वहां पे भी B1 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जब आप यहां एम्पीरियन लूप लीजिएगा यहां किसी पॉइंट पे ऐसे, तो उस एम्पीरियन लूप के अंदर, एम्पीरियन का क्या होता है, वेक्टर B डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई। अब आप देखिए अगर आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, यहां से एक लूप ले लीजिए, तो इसके अंदर तो कुछ करंट है ही नहीं, इसके अंदर कुछ वायर तो इस पे लपेटा हुआ है, तो ये करंट 0 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड 0। मतलब इस खाली जगह में भी, टोरॉइड के इस खाली जगह में मैग्नेटिक फील्ड 0, बाहर में भी मैग्नेटिक फील्ड 0, बस अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके अंदर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कितना होगा, तो वो पहले वाला ही है, म्यू नॉट एन आई, वो पहले वाला ही है। इसको भी हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं। आप लोग ये एन पता है आप लोग को, बाकी सब पता है। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो ये आज यहां तक हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, ठीक है, विदिन 24 आवर्स। तो आप लोग इसको कर लीजिए। जिनको जो भी डाउट हो प्लीज पूछिएगा, और जो थोड़ा डिले हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। 3 बार अटेम्प्ट किया मैंने बनाने का, ये 4th टाइम है, ठीक है। थैंक यू।